ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित मनोज कुमार शुक्ल भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय मित्रों का अपने YouTube चैनल कर्मकांड एस्ट्रो में। सनातन धर्म से संबंधित समस्त प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल कर्मकांड एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि हमारा वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। तो आज हम श्राद्ध में तुलसी दल की महिमा क्या है, श्राद्ध में ग्राह पुष्प कौन कौन से हैं, श्राद्ध देश कौन सा है, श्राद्ध में प्रशस्त अन्न और फल कौन से हैं, श्राद्ध में प्रशस्त ब्राह्मण कौन से हैं और श्राद्ध में कौन से पात्र प्रशस्त हैं, श्राद्ध में पाद प्रक्षालन की विधि क्या है। यह विशेष वीडियो आप सभी को प्रेषित कर रहा हूं और इस वीडियो को सभी सनातन धर्म प्रेमियों तक पहुंचना अनिवार्य है, जिससे उनको यह पता चल जाए कि हमें कौन सा कार्य कैसे करना है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जो जानकारी नहीं ले सके हैं वो जानकारी आप लोग ग्रहण करें। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि श्राद्ध करना कहाँ चाहिए। गया में श्राद्ध करने की अत्यधिक महिमा है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में देवी भागवत में लिखा हुआ है, जीवतो वाक्य करणात क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दानश्च त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रतः। अर्थात जीवन पर्यंत माता पिता की आज्ञा पालन करने, श्राद्ध में खूब भोजन कराने और गया तीर्थ में पितरों का पिंडदान अथवा गया में श्राद्ध करने वाले पुत्र का पुत्रत्व सार्थक हो जाता है। और गयाभिगमनम कर्तुम यः शक्तो नाभिगच्छति शोचन्ति पितरस्तस्य वृथाम तेषां परिश्रमः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः प्रदपाद्य विधिवत पिण्डान् गयाम गत्वा समाहितः। जो गया जाने में समर्थ होते हुए भी नहीं जाते हैं, उनके पितर सोचते हैं कि उनका संपूर्ण परिश्रम निरर्थक है। अतः मनुष्य को पूरे प्रयत्न के साथ गया जाकर सावधानी पूर्वक विधि विधान से पिंडदान करना चाहिए। इन वचनों के अनुसार पितृ ऋण से मुक्ति हेतु गया श्राद्ध करने की अनिवार्यता के कारण और उसके न करने से पाप लगने के कारण जीवित समर्थ पुरुष को गया में पिंडदान तथा श्राद्ध करना परम आवश्यक है। अब कुछ लोगों में यह भ्रमात्मक प्रचार है कि गया श्राद्ध के बाद वार्षिक श्राद्ध आदि करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह विचार पूर्ण रूप से गलत है। गया श्राद्ध तो नित्य श्राद्ध है, इसे एक बार से अधिक भी गया जाकर किया जा सकता है। गया श्राद्ध करने के बाद भी घर में वार्षिक क्षया श्राद्ध तथा पितृपक्ष के श्राद्ध आदि सभी श्राद्ध करने चाहिए और इनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका ही कल्याण होगा, क्योंकि श्राद्ध के बारे में धर्म शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है और हम एक एक करके सभी वीडियो आप सभी को प्रेषित कर रहे हैं। आप सब लोग ध्यान पूर्वक उनको समझिए और देखते रहिए। अब हम आपको बताते हैं श्राद्ध में तुलसी की महिमा। तुलसी गंधमाघ्राय पितरतोष्ट मानसाः प्रयान्ति गरुणारूढास् तदपदं चक्रपाणिनः। अर्थात तुलसी की गंध से पितृगण प्रसन्न होकर गरुण पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितर लोक प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। इसलिए
श्राद्ध में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं श्राद्ध में कौन कौन से पुष्प ग्रहण करने योग्य हैं। आगस्त्यम भृंगराजम च तुलसी शतपत्रिका चंपकम तिल पुष्पम च खडेते पितृवल्लभ। अर्थात श्राद्ध में मुख्य रूप से सफेद पुष्प ग्रह है। सफेद पुष्प में सुगंधित पुष्प की विशेष महिमा है। मालती, जूही, चंपा प्रायः सभी सुगंधित, श्वेत पुष्प, कमल तथा तुलसी और भृंगराज आदि पुष्प प्रशस्त हैं। स्मृति सार के अनुसार अगस्त पुष्प, भृंगराज, तुलसी, शतपत्रिका, चंपा, तिल पुष्प ये 6 पितरों को विशेष प्रिय हैं। अब हम बात करते हैं श्राद्ध देश, अर्थात हमें श्राद्ध किस स्थान पर करना चाहिए और हमको उस स्थान पर क्या लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि श्राद्ध देश में गया, पुष्कर, प्रयाग, कुशावर्त, हरिद्वार आदि तीर्थों में श्राद्ध की विशेष महिमा बताई गई है। सामान्यतः घर में, गौशाला में, देवालय, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर श्राद्ध करने का अत्यधिक महत्व है। श्राद्ध स्थान को गोबर मिट्टी से लेपन कर शुद्ध कर लेना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर ढाल वाली श्राद्ध भूमि अत्यधिक प्रशस्त मानी गई है। अब हम बात करते हैं श्राद्ध में प्रशस्त अन्न कौन कौन से हैं। श्राद्ध में प्रशस्त अन्न एवं फल आदि। हरि ओम पशून् विसृजता तेन पूर्वं गावो विनिर्मितः तेन तासां पयासस्तं श्राद्धे सर्पिर्विशेषतः। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौ की रचना की है, अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध, दही और घी काम में लेना चाहिए। जो धान, तिल, गेहूं, मूंग, सांवा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल, कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजौरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैथ, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजौ और भतुआ, इनको श्राद्ध में यत्न पूर्वक लेना चाहिए। जौ, कंगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों इनका श्राद्ध में होना अत्यधिक शुभ माना गया है। अब हम बात करते हैं श्राद्ध में प्रशस्त ब्राह्मणों की। गायत्री जाप्य निरतम हव्य काव्य सुयोजयेत तपो धर्मो दया दानम सत्यम ज्ञानम श्रुति घृणा विद्या विनय मस्तेय में तद ब्राह्मण लक्षणम। श्राद्ध में जिस किसी को भोजन कराने की विधि नहीं है, शील, शौच एवं प्रज्ञा से युक्त सदाचारी तथा संध्या वंदन एवं गायत्री मंत्र का जप करने वाले श्रोत्रिय ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए। अन्य प्रकार के ब्राह्मणों को भोजन कराने से कोई लाभ नहीं होगा। तप, धर्म, दया, दान, सत्य, ज्ञान, वेद ज्ञान, कारुण्य, विद्या, विनय तथा अस्तेय, आचौर्य आदि गुणों से युक्त ब्राह्मण इसका अधिकारी है, अर्थात चोर न हो। इन प्रकार के जिनके अंदर लक्षण हो उन्हें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं श्राद्ध में कौन कौन से पात्र उत्तम कहे गए हैं। सोने, चांदी, कांसे और तांबे के पात्र पूर्व उत्तम हैं। इनके अभाव में पलाश अर्थात छूल आदि अन्य वृक्ष के पत्तल से काम लेना चाहिए, परंतु केले के पत्ते में श्राद्ध भोजन सर्वथा निषिद्ध है। साथ ही श्राद्ध में पितरों के लिए
पितरों के भोजन के लिए मिट्टी का पात्र भी निषेध है, क्योंकि पात्रे तो मृण्मये यो वै श्राद्धे भोजयेत पितरन सायात नरकम घोरम भोक्ता चैव पुरोधसा। अर्थात श्राद्ध में मिट्टी का पात्र भोजन के निमित्त प्रयुक्त नहीं है। अब हम बात करते हैं श्राद्ध में पाद प्रक्षालन विधि की। पाद प्रक्षालनम प्रोक्तम उपवेश्या सने दुजान तिष्ठताम क्षालनम कुर्यान् निराशाः पितरो गताः। श्राद्ध काले यदा पत्नी वामे नीरं प्रदापयेत आसुरं तद भवेत् श्राद्धं पित्राणां नोपतिष्ठते। अर्थात श्राद्ध में ब्राह्मण को बैठाकर पैर धोना चाहिए। खड़े होकर पैर धोने पर पितर निराश होकर चले जाते हैं। पत्नी को दाहिनी ओर खड़ा करना चाहिए, उसे बाएं रहकर जल नहीं गिराना चाहिए, अन्यथा वह श्राद्ध आसुरी हो जाता है और पितरों को प्राप्त नहीं होता है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।